डॉक्टर मुमताज अहमद खान के बेटे को मिलना चाहिए, उनके बाप के वक्त के ऊपर सारे मामला हुए हैं। अब इसके अंदर ऐसा मालूम होता है डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने जो घर बनाया है वो साले मेरे ख्याल से इदारे के अंदर जो पैसे जो लिए हैं ये पैसे से बनाया होगा। डॉक्टर मुमताज अहमद खान के बच्चे जो पढ़े हैं वो मेरे ख्याल से इदारों के पैसे से ही पढ़े होंगे। अब अगर बात लेने चाहो तो मेरे ख्याल से डॉक्टर मुमताज अहमद खान का बहुत बड़ा रोल रहा इसके अंदर, इदारे पैदा करने में, इदारे देने में, लेने में, सब ये सारा पैसा जो नीचे ऊपर हुआ इसके अंदर उनके पूरा खानदान इन्वॉल्व हुआ होगा, हो सकता है। सबसे पहले सुभाष शरीफ साहब की हमने तायद नहीं करी थी, हमने तायद अल अमीन इदारे की करी थी, क्योंकि अल अमीन किसी एक का इदारा नहीं, वो कौम के इदारों में है। जो इंसान एक इदारे के लिए अपनी जान के ऊपर खेल करके उस इदारे को बचाने के लिए दिन रात जब मेहनत किया है, वो इंसान थोड़े पैसों के लिए कैसे क्या कर सकता है। सबसे पहले सुभाष शरीफ साहब की हमने तायद नहीं करी थी, हमने तायद अल अमीन इदारे की करी थी। सबसे पहले आप समझ लो। हाँ, ये जरूर कहा था भाई आप अगर किसी इंसान के ऊपर एक इल्जाम रख करके उसे बरी करना चाह रहे हैं, उसे बैठ करके उससे सफाई देने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप एक ऐसी घिनौनी साजिश ये लोगों ने रची थी कि उनके ऊपर FIR कर दो। जो साजिश है इनकी, जो एक सियासी साजिश है, ये उस नजरिए से जो उनको बदनाम करके दूर रख करके उनके गैर हाजिरी में ये फैसले जो लेते हैं ये गलत है, क्योंकि अल अमीन किसी एक का इदारा नहीं, वो कौम के इदारों में है। हाँ, अगर घोटाले की बात है तो मुझे एक बात याद आती है, बीजापुर की मेडिकल कॉलेज वो किसके हाथ में चले गई और किसने बेचा, किसने दिया। कनिकाम रोड में अल अमीन हॉस्पिटल है, इसकी देखरेख कौन कर रहे हैं, ये किसके हाथ में चले गई। ये सब भी तो घोटाले में तो शामिल होता है ना, ये क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें जो है अब जो है जिन्होंने ये मसला उठाया है सुभाष शरीफ के ऊपर, जबकि मुझे अच्छा याद है 50 साल का जब वो ग्रैंड एनिवर्सरी बना रहे थे अल अमीन के अंदर, तब ये सुभाष शरीफ व्हील चेयर पे आए। मैंने पूछा क्या हुआ, ये इंसान ऐसा आ रहा है। तब मुझे इनसे मुलाकातें नहीं थी, तब मुझे पता चला इनके ऊपर जानलेवा अटैक हुआ है। जब मैं बोला जो इंसान एक इदारे के लिए अपनी जान के ऊपर खेल करके उस इदारे को बचाने के लिए दिन रात जब मेहनत किया है, वो इंसान थोड़े पैसों के लिए कैसे क्या कर सकता है। तो बाबा जी आप कह रहे हैं कि सुभाष शरीफ ने जो है अपनी जान पर खेलकर इदारे को बचाया है, तो वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? एटलीस्ट वो आएंगे तो एक जवाब मिल जाएगा। अगर इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम, अगर झूठा है तो झूठा साबित होगा, अगर सचमुच है तो कुछ कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो सुभाष शरीफ आगे क्यों नहीं आ रहे? मैं बताया ना, अगर FIR इस तरह से किए लोग कि वो आए तो पहले जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद पूरी तरह से परपोखंडा करेंगे कि देखो भी जेल गए, सारी जिंदगी भर उनके ऊपर एक धब्बा लगेगा। इसलिए अगर वो जब आएंगे तो खुल के बात करेंगे, वो ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन ये जो चाल इन्होंने आज चली है उनके ऊपर, ये चाल उनके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है जी। ये भी समझ लें और हम भी समझ लेंगे, क्योंकि जितनी बारीकियां डॉक्टर मुमताज अहमद खान की वो सुभाष शरीफ के साथ में है। क्योंकि ये बात मुझे हमारे मरहूम दोस्त, हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे सैयद जमीर पाशा IAS रिटायर्ड, उनकी जबानी मैंने बहुत सुना हूं, मैं वो हिसाब से बात कर रहा हूं। तो एक नया इल्जाम भी सामने आ रहा है 8 करोड़ रुपयों का सुभाष शरीफ के ऊपर। नहीं, वो मैंने मालूम किया वो क्या बात है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉट हुई है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा अलॉट होता है तो कहाँ जाता है, इदारे में जाता है, ऑडिट होता है, उस हिसाब से बात होनी चाहिए। क्या ये परवेट जो है सूटकेस भर के लेके आया क्या सुभाष शरीफ सेंट्रल गवर्नमेंट से? ये बेवकूफी ये लोग कर रहे हैं। कल ये इदारे के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। जो पूरे 8 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से अलर्ट किए गए थे वो सीधा अल अमीन इदारे को आएगी, वो हमें नहीं मालूम है। वो सुभाष शरीफ जब बाहर आएंगे उसका हिसाब देंगे वो जी। वो कोसे इदारे को कितना गए। तो आपने एक कनिंगम रोड में जो अल अमीन हॉस्पिटल है उसका भी तस्करा किया, उसका क्या मामला है बाबा जी? अब देखो, वो तो भी कौम की अल अमीन कौम के इदारे से बनी थी, कौम के पैसों से बनी थी। अब वो किसी एक पर्सनल घर के अंदर एक ट्रस्ट बना के चला रहे हैं, ये क्या मामला है?
ये किसका मामला, किसके पैसे हैं? क्या हो सकता है वो जी पर्सनली जो खानदान हो वाले सकता है डॉक्टर मुमताज अहमद खान के बेटे को मिलना चाहिए, उनके बाप के वक्त के ऊपर सारे मामला हुए हैं। अब इसके अंदर ऐसा मालूम होता है डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने जो घर बनाया है वो साले मेरे ख्याल से इदारे के अंदर जो पैसे जो लिए हैं ये पैसे से बनाया होगा। डॉक्टर मुमताज अहमद खान के बच्चे जो पढ़ाई पढ़े हैं वो मेरे ख्याल से इदारों के पैसे से ही पढ़े होंगे। अब अगर बात लेने जाओ तो मेरे ख्याल से डॉक्टर मुमताज अहमद खान का बहुत बड़ा रोल रहा इसके अंदर, इदारे पैदा करने में, इदारे देने में, लेने में, सब ये सारा पैसा जो नीचे ऊपर हुआ इसके अंदर उनके पूरा खानदान इन्वॉल्व हुआ होगा, हो सकता है। तो 200 एकड़ जमीन का भी आपने तस्करा किया है, वो तो बीजापुर के अंदर ना जी, क्या मेडिकल कॉलेज के अंदर भूल करके 200 एकड़ जमीन जी, वो कैसे चले गए भाई, किसके हाथ में गई, कैसा उसका इंतजाम है? कुछ आवाम के सामने तो लेके आए है, चाहे गौसिया वाले हो, चाहे अलमिन वाले हो, जो ममताज साहब का बेटा जो आज खड़ा हुआ है, ये सब लेके आए। कौम को बताए भाई कौम की जागीर है, किसी की खुद की जागीर तो है नहीं। तो क्यों इन मामलों में पर्दा डाल दिया जा रहा है? यही तो अब उनकी नेक नियति की वजह से, जी, उनकी इतनी अच्छी नेक नियति है उसकी वजह से पर्दा डाला जा रहा है। क्या आप इन मामलों में पहल करेंगे, ये मामले सामने लाने की कोशिश करेंगे आवाम के सामने? नहीं, इनको पहले जवाब देना है, वरना फिर इंशाल्लाह आगे जो होगा देखा जाएगा। शुक्रिया। इल्ज़ाम देखिए किसी पर लगाना आसान है, हर शख्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए पूरी जगह पर जहाँ कहीं कौम के खुसूसन मुसलमान तंजीमें हैं, तहरीकें हैं, आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आगे आती हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इल्ज़ाम लगाने से पहले जो अलमीन इदारे की तंजीम है, कमेटी है, वो सारे अहबाब बैठकर कौम की एक अमानत है उसकी हिफाजत के ताल्लुक़ से गौर व फिक्र करके एक ऐसा इक़दाम करना चाहिए जिससे मुसलमानों में गलत पैगाम ना जाए जी। जब इस तरह एक कौम की अमानत के ताल्लुक़ से गलत मैसेज बाहर जाता है और हालात इस कदर परेशान कुन हैं कि सारी नज़रें गैर हों और दूसरी तंजीमों के हों वो मुसलमानों पर लगी हुई हैं, तो ऐसे मौके पर चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को बाहर न फैलाएं, बल्कि एक जगह बैठकर और सारी तंजीमें मुत्तहिद होकर जिस तरह सदाए इत्तिहाद आवाज़ उठा रही है, इस तरह दूसरी तंजीमें भी आगे आएं और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। तो आप जो हैं सुभान शरीफ की तायद में बात कर रहे हैं या इदारे की गौर व फिक्र में बात कर रहे हैं? हम सदाए इत्तिहाद की तंजीम किसी एक की सपोर्ट में बात नहीं करेगी, बल्कि दोनों जानिब से इस बात की कोशिश की जाएगी कि जिस पर भी इल्ज़ाम लग रहा है या इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, दोनों आपस में मिल बैठकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। यह सदाए इत्तिहाद की आवाज़ है। जी, आपका पूरा नाम बोला? मेरा नाम अब्दुर्रहमान खान कासमी है, सदाए इत्तिहाद कर्नाटक से नायब सदर हूँ।